जहाँ जाती हूँ, जिस किसी से भी मिलती हूँ, वो लोग मैं जिनसे कभी मिली तक नहीं, वो लोग मुझे विद्या के नाम से बुलाते हैं। है कौन ये विद्या? विद्या वो ज़लज़ला थी जिसने इस हवेली की दीवारों को कमजोर बना दिया था। जब भी चितरवा बनाते हैं ये अखुआ काहे बन जाती हैं? ससुरी की समझ नहीं आता। पता नहीं कौन है, किसकी है। कैसी हो भौजी? एक देंगे लफड़, जब देखो बकर बकर करते रहता है। अरे कौन भौजी, किसकी भौजी? भौजी। अच्छा, तो हम बकर बकर कर रहे हैं हाँ? और जो आप दिन रात भौजी के आगे उतारते रहते हैं वो, जब देखो या तो कागज लेकर भौजी की आंखें बनाते रहते हैं या उन्हें घूरते रहते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये आंखें हैं किसकी? तो जानता है कि हम इतने उत्तर नहीं जानते हैं। हाँ, अरे ये युवती कौन है, यह क्या किसकी है, हम नहीं जानते हैं। और रहा सवाल भौजी का, तो तू जानता है कि हम महिलाओं से 100 कोस दूर रहते हैं, 100 कोस दूर। हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन आप भौजी की सिर्फ आंखें ही क्यों बनाते हैं? उनका पूरा चेहरा क्यों नहीं? तनी के दराहो, कट्टू गिलहरी। अरे जब पूरा फेसवा नजर आएगा तब तो पूरा फेस बनाए, तुम्हारा फेस बनाया आपने। अरे जब आंखें बंद करते हैं तो टकाटक यही आंखें हमें देखते रहती हैं, हम इन्हें बनाते रहते हैं। अरे ये तो फिल्म के हीरो के जैसे हो गया नहीं? हो ना हो, ये आंखें भौजी की हैं, हाँ? दत्तू, हमें तो ये लगता है जब भौजी आपके सामने आएंगी ना, तभी आप उनका चेहरा बना पाओगे। एक दूंगा भी फिल्मवा के हीरो के बच्चे। फिल्मवा के हीरो? हाँ, सो तो हमें। कौन है ये? क्यों लगता है मानो बहुत पुरानी जान पहचान है। क्या कहा था सम्राट ने? इंडिया में चाय का दूसरा नाम याद आया? याद आया? हाँ? कुछ याद आया? याद आ गया। हाँ? याद आ गया? थैंक गॉड। क्या? सब याद आ गया। सब याद आ गया? क्या? खोली हुई चाय। या उफ, खोली हुई चाय? ये क्या याद आया? मोहन काका, मेरे लिए एक कप चाय। मुझे कैसे पता चला कि किचन यहाँ है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। पर अभी मैं बिल्कुल ठीक से रास्ता ढूंढकर यहाँ तक पहुंची। How is that possible? ऐसा लगा जैसे मुझे ये रास्ता पहले से ही पता था और मेरे कदम खुद यहाँ तक ले आए मुझे। चिंटू, अरे यार, हमारे कदम हमें हमेशा यहाँ ले क्यों आते हैं? हाँ? ऐसा लगता है मानो हम इस हवेली को बहुत सालों से जानते हैं। मतलब कोई रिलेशन है इसके साथ। अरे दादा, ये हवेली तो बहुत से भी बहुत पुरानी है। इसे तो पूरा गांव जानता है, तो आप काहे नहीं जानेंगे? मतलब हम यहाँ जी चुके हैं। अभी ये हवेली हमारी थी। बस बस बस, इससे पहले कि आप अपने पिछले जन्म की कहानियां शुरू करें, हम इधर से चलते हैं। चलो। चलिए। चलो।
ए चिंटू, वो देख। अरे अरे देख ना। नहीं वो, अरे एक लाल दुपट्टा वहां ऊपर खिड़की से गिरा और सीधा नीचे। दादा, ये हवेली बहुत पुरानी है, यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ? फिर इधर से दुपट्टा आकर कैसे नीचे गिरेगा? चलिए चलो। नहीं चिंटू, कुछ तो बात है। ये हवेली हमें अपनी ओर खींचती क्यों है रे? ये लीजिए आपकी खौलती चाय। ओह थैंक यू। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है। ओह शो मी, हाथ दिखाइए। जरा सा नहीं, आपको बहुत तेज बुखार है। नहीं, मैं ठीक हूँ। लाइए ट्रे मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, माँ जी के कमरे में किसी और का जाना मना है। माँ जी, यू मीन बूढ़ी नानी? जी। उनके कमरे तक मैं ले जाऊंगी, सच में। हाँ हाँ, लाइए, इतना नहीं मत कीजिए। मैं जानती हूँ काम करना, यूके में खुद काम करती हूँ मैं। लाइए ना। नहीं, आप जाकर आराम कीजिए। आप मैं चाहती हूँ। आपका नाश्ता तैयार है माँ। दुल्हन, तुम आ गई। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, खुश रहो। देखिए, मैं वो हाँ दुल्हन, इस घर की दुल्हन आ गई। आजा, आजा, हमारी दुल्हन आ गई। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी मालूम। अगर विद्या इस घर के लिए इतने दुख लाई थी जितने की बड़ी माँ कह रही थी, फिर ये ग्रैंड माँ, ये मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रही है? और तुम अकेली, ये अकेली? वो आया है ना साथ में? वो कौन? मेरा सागर आया है ना। जल्दी बुलाओ उसे। सागर साथ में आया है ना? मैंने उसके लिए खीर बनाई है। तू उसे जल्दी से लेके आ, मैं खीर लाती हूँ उसके लिए। हाँ छोटी माँ, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की जरूरत है। वो खीर है ना सागर के लिए? आराम की जरूरत है छोटी माँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम खीर खिला देना उसे। हाँ बाहर आइए।
आपका सर्वेंट बीमार हो गया दोबारा था। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप जा सकती हैं। ओके। मेरा सागर आ गया, मेरी दुल्हन आ गई, मेरा सागर आ गया। वाह, व्हाट अ न्यूज़। एक आदमी की 3 बीवियां थी और उसने कभी एक वक्त पर अपनी किसी भी एक बीवी को अपनी बाकी 2 पत्नियों के बारे में पता नहीं चलने दिया। तो फिर उसका क्या हुआ? वेल, उसके खिलाफ जो केस रजिस्टर था, जो उसकी 3 बीवियों ने किया था, उसे वापस ले गया। उसकी बीवियों ने माफ भी कर दिया। व्हाट? बेचारी औरतें, और करेंगी भी क्या? बेचारी औरतें? बड़ी माँ, औरतें बेचारी कब से हो गई? मुझे वो औरतें बेचारी नहीं लगती हैं, मुझे वो बेवकूफ लगती हैं। बिलीव मी, अगर मैं उन तीनों में से किसी की भी जगह होती तो मैं इस केस को कभी वापस नहीं लेती। बल्कि मैं उस आदमी को पक्का जेल भिजवाती, उसको जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए भेजती। ओके ओके झांसी की रानी, सेटल डाउन प्लीज, शांत हो जाओ। कैसे सम्राट, कैसे शांत हो जाऊं मैं? दिस इज अनफेयर। जो बात मैं कर रही हूँ, ऐसा लॉ पूरी दुनिया में चलता है। आप लोग को पता होगा कि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती हूँ। और उस आदमी ने जो उन तीनों औरतों के साथ किया है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है और उस जुर्म की बहुत बड़ी सजा है। आई नो दैट। आई डोंट नो इंडिया में लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सब चीजें। कितनी अलग है ये विद्या से, बिल्कुल ऑपोजिट। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली, पढ़ी लिखी। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रही हैं सिंधुरा जी। वही सवाल जो आपको हर पल कचोड़ता रहता है कि ये लड़की सचमुच विद्या है कि नहीं। पर हम जानते हैं कि ये विद्या ही है। हम जानते हैं विद्या लौट कर आई है, अपने गुजरे जन्म के अधूरेपन को पूरा करने। उसी तरह जिस तरह हम जानते हैं कि हमारा बेटा भी कहीं है और वो भी एक दिन लौटेगा, और तब होगा असली इंसाफ। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु उचित होगा कि हम इनका कुछ टेस्ट करवा लें। जी। ये टेस्ट महंगे हैं अमर, करीब 5,000 रुपया खर्चा आएगा। $5,000? तुम मेरे केबिन में आओ, मैं लिख कर देता हूँ। चिंटू, अरे भैया कोनो टेंशन की बात नहीं है, सारे टेस्ट हम चकाचक करवा देंगे, चकाचक। चल। पर दादा, हमें टेस्ट की क्या जरूरत है? अरे परीक्षा में हम पूरे मार्क्स लाते थे, कभी फेल नहीं हुए। अरे हमें सब डॉक्टरी टेस्ट की जरूरत नहीं है, बस 1 आध दिन की बात है, हम खुद ठीक हो जाएंगे, देख लेना। वेरी गुड। आज नहीं मिल सकते, अभी तो मैडम प्रेस से बात कर रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ। तो आप अपना कैंपेन कब से शुरू कर रही है सिंधुरा जी?
देखिए, अभी कुछ सोचा नहीं है कि कौन सा कैंपेन करूंगी। चुनावी लड़ाई नहीं लड़नी मुझे। बस एक कोशिश है जनता की सेवा करने की, और कुछ नहीं। अरे चमत्कार हो गया सिंधुरा जी, चमत्कार। उमा जी, जिन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं खाया या बहुत थोड़ा खाती थी, आज उन्होंने खुद से पूरा खाना खा लिया। हाँ। आप विश्वास कर सकती है? नहीं ना? लगता है दिव्या को देखकर उन्हें लगा कि उनकी दुल्हन विद्या वापस आ गई है। चाची जी, हम बाद में बात करेंगे। अभी मेहमान आए हैं ना। इस घर की दुल्हन मतलब मिसेस विद्या सिंह, राइट? काफी सुना है उनके बारे में। सुना है कि आपके भाई और उनकी पत्नी विद्या कई सालों पहले मारे गए थे, वो भी कुछ अजीबोगरीब हालात में, है ना? हम कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि एक मिनट सिंधुरा जी, उमा जी को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी दुल्हन यानी विद्या जी वापस लौट आई है, और वो भी इतने सालों के बाद? वो क्या है ना, वो दिव्या है ना, उसी के आने से हुआ है। ये हूबहू विद्या के जैसी दिखती है। हाँ, और उसे धीरे धीरे सब याद भी आने लगा है। अरे आज तो उसे खाली हुई चाय याद आ गई। बस बहुत हुआ। आपको और भी काम होंगे ना चाची जी, आप अंदर जाइए। हेमा, हाँ? फालतू बातें करने की आदत है इनकी। बुजुर्ग है, कुछ कह भी नहीं सकते। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। ये इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। अरे सिंधुरा जी, आपने तो कमाल कर दिया। क्या संभाला है आपने, वरना इस हेमा मोटी ने तो सारा गुड़ गोबर ही कर दिया था। अरे ये पत्रकार लोग भी ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं। हाँ, और कहीं ये ढूंढने लग जाते कि सागर और विद्या के साथ क्या हुआ था, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ? अपनी पत्नी से कहिए कि अपना बड़ा समूह बंद रखे, वरना आप दोनों को इस घर का दरवाजा दिखाने में मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगी। सिंधु, मुझे क्यों मारा? मैं जानती थी कि इस दिव्या के यहाँ आने से मुसीबतें आएंगी। पहले ही विद्या के जैसे दिखने की वजह से सबकी आंखें फटी रहती। सुना है अनिकेत ने भी उसे देख लिया है। पता नहीं अब वो क्या तमाशा करेगा। अब तक उसे ठिकाने नहीं लगवा पाई हूं मैं। भगवान जाने वो कब अचानक चला है और कोई बखेड़ा खड़ा कर दे। यहाँ आकर छोटी माँ ठीक हो गई तो 1000 सवाल और खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो ये जानना चाहेंगे कि सागर कहाँ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और तो और अगर मीडिया को इसकी भनक लग गई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हूँ। दी, आपने हमें बुलाया? मेयर की गद्दी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया चंद्रा। अब एक बेवकूफ लड़की की वजह से मैं इस गद्दी को अपने हाथ से फिसलते हुए नहीं देख सकती।
वो लड़की जो बिल्कुल विद्या जैसी लगती है, जिसके आने से लोग फिर से सागर और विद्या के बारे में बात करने लगे हैं। मुझे इस लड़की को यहां से कहीं दूर भेजना होगा। सम्राट से उसकी शादी होते हुए रोकना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते चंद्रा। उसे हमारी जिंदगी से जाना होगा। उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।